साहब सतनाम। महानुभावों, पुरुष परम गति को कैसे प्राप्त करे, इसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को समझाते हैं कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके यथार्थ स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ सब द्वारों का रोकना क्या है? श्रोत्रादि 5 ज्ञान इंद्रिय और वाणी आदि 5 कर्म इंद्रिय, इन 10 इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है। इसलिए उनको द्वार कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके रोकने के स्थान को भी द्वार कहते हैं। इन इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अर्थात देखने, सुनने आदि की समस्त क्रियाओं को बंद करके साथ ही इंद्रियों के गोलकों को भी रोककर इंद्रियों की वृत्ति को अंतर्मुख कर लेना ही सब द्वारों का संयम करना है। यानी हम बाहर के तरफ जो ध्यान रख रहे हैं इंद्रिय से, तो अंदर के तरफ रखना है। सतगुरु कहते हैं कि बाहर बाहर फिरे शिकारी, अंदर मरम न पावे। हम शिकारी बने हैं शिकार के लिए, परमात्मा के लिए, लेकिन बाहर जाल फेंक रहे हैं। मन अंदर जाल लगाया है, इसको अंदर पकड़ना है, समझना है, स्थिर करना है। इसी योग शास्त्र में प्रत्याहार कहते हैं। यहाँ हृदय देश किस स्थान का नाम है और मन को हृदय देश में स्थिर करना क्या है? माने हृदय देश किसे कहते हैं और मन को हम हृदय में कैसे स्थिर करेंगे? नाभि और कंठ, इन दोनों स्थानों के बीच का स्थान जिसे हृदय कमल भी कहते हैं, जो मन तथा प्राणों का निवास स्थान माना गया है, यही मन का निवास स्थान है, हृदय देश है। और इधर उधर भटकने वाले मन को संकल्प विकल्पों से रहित करके हृदय में निरुद्ध कर देना ही उसको हृदय देश में स्थिर करना है। माने मन एक पल नहीं बैठता है। सतगुरु कहते हैं कि क्षण क्षण पल पल करे लड़ाई, आ कहो कौन विधि ज्ञान बुझाई। यानी मन हर पल, हम लोग बैठे हैं चाहे काम कर रहे हैं, ये अपने धुन में है, तो कैसे ज्ञान को समझेंगे? तो वही सब 10 इंद्रिय को रोक करके उसके द्वार को और हृदय में स्थिर करना है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, लेकिन दर्शन तो हृदय में ही मिलेगा। माने आप मुझे हृदय में ही देख सकते हैं। प्राणों को मस्तक में स्थापित करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? प्राण को मस्तक में स्थापित करना है, इसका क्या मतलब है? मन को हृदय में रोकने के बाद प्राणों को ऊर्ध्वगामी नाड़ी के द्वारा हृदय से ऊपर उठाकर मस्तक में स्थापित करने के लिए कहा गया है। ऐसा करने से प्राणों के साथ साथ मन भी वही जाकर स्थित हो जाता है। माने सांस है ना, प्राण वायु है, इसी को स्थिर करना है, इसी के साथ मन है। योग धारणा में स्थित रहना क्या है और योग धारणा के साथ आत्मन पद देने का क्या अभिप्राय है? उपयुक्त प्रकार से इंद्रियों का संयम और मन तथा प्राणों का मस्तक में भली भांति निश्चल हो जाना ही योग धारणा में स्थित रहना है। आत्मन पद से यह बात दिखलाई गई है कि यहाँ परमात्मा से संबंध रखने वाली योग धारणा का विषय है, अन्य देवतादि विषयक चिंतन से या प्रकृति के चिंतन से संबंध रखने वाली धारणा का विषय नहीं है। माने और अनेक देवी देवता के चिंतन से परमात्मा नहीं मिलेगा। यहाँ ओंकार को एक अक्षर कैसे कहा गया है और इसे ब्रह्म कहने का क्या अभिप्राय है? 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी ओंकार को एक अक्षर कहा गया है। इसके अतिरिक्त यह अद्वितीय अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का नाम है और नाम तथा नामी में वास्तव में अभेद माना गया है। माने नाम और नामी दोनों एक है ना, अभेद है, इसमें भेद नहीं। इसलिए भी ओंकार को एक अक्षर और ब्रह्म कहना उचित ही है।
कठोपनिषद में भी कहा गया है, यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है। इसी अक्षर को जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। ये काया क्षर है, आत्मा अक्षर है। सतगुरु कहते हैं कि अक्षर माह निअक्षर झलके, आतामे चांद सूरज निज पलके। परमात्मा निअक्षर है, तो अक्षर से ही न प्रकट हो रहा, अक्षर जिसका नाश नहीं होता है। वाणी आदि इंद्रियों के और मन के रुक जाने पर तथा प्राणों के मस्तक में स्थापित हो जाने पर ओंकार का उच्चारण कैसे हो सकेगा? यहाँ वाणी से उच्चारण करने के लिए नहीं कहा गया है। उच्चारण करने का अर्थ मन के द्वारा उच्चारण करना ही है, वाणी से नहीं करना है, मन से। जैसे मन में हम लोग नहीं सोचते हैं, तो मन से करना है। यहाँ माम पद किसका वाचक है और उसका स्मरण करना क्या है? यहाँ ज्ञान योगी के अंत काल का प्रसंग होने से माम पद सचितानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। चौथे श्लोक में इस शरीर में अधिजज्ञ मैं ही हूँ, भगवान कहे हैं कि शरीर में अधिजज्ञ मैं ही हूँ। इस कथन से भगवान ने जिस प्रकार अधिजज्ञ के साथ अपनी एकता दिखाई है, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्म के साथ अपनी एकता दिखलाने के लिए माम पद का प्रयोग किया गया है। मन से ओंकार का उच्चारण और उसके अर्थ स्वरूप ब्रह्म का चिंतन, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? मन के द्वारा दोनों काम एक साथ अवश्य ही हो सकते हैं। परमात्मा के नाम का मन से उच्चारण करते हुए साथ साथ ब्रह्म का चिंतन करने में कोई आपत्ति नहीं आती है। मन से नाम का उच्चारण तो नामी के चिंतन में उल्टा सहायक होता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, ध्यान काल में सभी तर्क समाधि तक शब्द अर्थ और विषय ज्ञान का विकल्प मन में रहता है। अतः जिसका चिंतन किया जाता है उसी के वाचक नाम का मन के संकल्प में रहना तो स्वाभाविक है। और उन्होंने यह भी कहा है कि उसका नाम प्रणव है, उस का जप करते हुए उसके अर्थ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। यहाँ परम गति को प्राप्त होना क्या है? माने जैसे होता है कि परम गति मिल जाए, तो इसका क्या मतलब है? निर्गुण निराकार ब्रह्म को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त होना है। इसी को सदा के लिए आवागमन से मुक्त होना, मुक्ति लाभ कर लेना, मोक्ष को प्राप्त होना अथवा निर्माण ब्रह्म को प्राप्त होना कहते हैं। आई जीते जी प्राप्त कर लेना है, माने अभी कर लेना है, मरने के बाद में। कहें कि मरने के बाद क्या होगा कोई पता है? 8वें से 10वें श्लोक तक सगुण निराकार ईश्वर की उपासना का प्रकरण है और 11वें से 13वें तक निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का। इस प्रकार यहाँ भिन्न भिन्न 2 प्रकरण क्यों माने गए हैं? यदि 6 श्लोकों का एक ही प्रकरण मान लिया जाए तो क्या हानि है? 8वें से 10वें श्लोक तक के वर्णन में उपास्य परम पुरुष को सर्वज्ञ, सबके नियंता, सबके धारण पोषण करने वाले और सूर्य के सदृश स्वयं प्रकाश स्वरूप बताया गया है। ये सभी सर्वव्यापी भगवान के दिव्य गुण हैं, परंतु 11वें से 13वें श्लोक तक एक भी ऐसा विशेषण नहीं दिया गया है जिससे यहाँ निर्गुण निराकार का प्रसंग मानने में तनिक भी आपत्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त उस प्रकरण में उपासक को भक्ति युक्त कहा गया है, जो भेदोपासना का घोतक है तथा उसका फल दिव्य परम पुरुष सगुण परमेश्वर की प्राप्ति बताया गया है। यहाँ भेद दो उपासना का वर्णन होने से उपासक के लिए कोई विशेषण नहीं दिया गया है और इसका फल भी परम गति की प्राप्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त 11वें श्लोक में नए प्रकरण का आरंभ करने की प्रतिज्ञा भी की गई है। साथ ही दोनों प्रकरणों को एक मान लेने से योग विषयक वर्णन की पुनरावृत्ति का भी दोष आता है। इन सब कारणों से यही प्रतीत होता है कि इन 6 श्लोकों में एक ही प्रकरण नहीं है, 2 भिन्न भिन्न प्रकरण है। इस प्रकार निर्गुण निराकार सर्वगुण परमेश्वर के और निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक योगियों की अंतकालीन गति का प्रकार और फल बताया गया।
माने फल क्या मिलेगा अंत समय में, ये बताए हैं भगवान। किंतु अंत काल में इस प्रकार का साधन वे ही पुरुष कर सकते हैं जिन्होंने पहले से योग का अभ्यास करके मन को अपने अधीन कर लिया है। अब प्राण निकलेगा उस वक्त वही करेगा जो जीवन भर इसका अभ्यास किया है। इसीलिए हम लोग जीवन में भक्ति करते हैं, क्योंकि दरिया साहब कहते हैं कि सतगुरु मत अंत के कामा, तन छूटे पहुंचे निज धामा। देखिए भक्ति में है कोई, चाहे भगवान में लीन है, तभी उसको कष्ट होता है, दुख होता है। तो लोग कहते हैं कि इतना भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, काहे कष्ट होता है? ये तो मृत्युलोक में कष्ट तो भगवान को भी हुआ है। कहा गया है कि याजक तंधरी सब मिली रोई, भगवान भी आकर रोए समय पर हंसे। तो यहाँ रोना हंसना सुख दुख नहीं मिटेगा भक्ति करने से। हाँ, भक्ति इसलिए किया जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो वही सतगुरु मत अंत के कामा, तन छूटे पहुंचे निज धामा, अंत में ले जाकर के पहुंचा देगा। तो ये जो भी वर्णन भगवान बताए हैं, जिसका अंत दशा जैसा होगा वही पहुंचेगा, वही मुक्ति उसी को मिलेगी। यानी जाको सूरत लगा है जहां कहे सतगुरु पहुंचेगा तहां। तो इसीलिए हम लोग को अभी से इसी वक्त से परमात्मा में ही सूरत रखना है। संसार का काम करते हुए हम परमात्मा में रखेंगे तो जब अंत कब आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। का जाने जे कब मर जेबे, काल अचानक खाई सुगनमा के द्वारा संग में जाई। मान ली इतना संसार है, परिवार है, जन्म अकेले हुआ है, जाना है अकेले, कोई जाएगा साथ में? न जाता है। जब तक हम हैं तब तक साथी की जरूरत है, लेकिन अंत में तो अकेले ही जाना है सबको। तो इसलिए अभी से संसार का काम करते हुए हम लोग को ध्यान सिर्फ परमात्मा में, माने सब इंद्रिय को रोक करके मन को स्थिर करके और नाम में लगाना है। यही भगवान को समझाने का उद्देश्य है। साधारण मनुष्यों के द्वारा अंत काल में इस प्रकार सर्वगुण निराकार का और निर्गुण निराकार का साधन किया जाना बहुत ही कठिन है। साधारण मनुष्य को ऐसे साधन नहीं होगा, जो जीवन में प्रयास करेगा तब वही न कर पाएगा। कई जन्म इसमें लग जाता है, ऐसा नहीं कि हाँ। अतवे सुगमता से परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर अब भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बताते हैं। अब भगवान एक उपाय बताते हैं जो सुगमता से प्राप्त हो जाए। सतगुरु कहे कि सहज जोग अमृत रस चाखे, परे कबहू नहीं भूखा। माने सहज योग करना है। सतगुरु कठिन योग नहीं बताए हैं। संसार में बहुत कठिन योग है, तो हम लोग तो कठिन नहीं न कर सकते हैं। वो कठिन ऋषि मुनि करते थे जो सैकड़ों वर्ष जीते थे, आज जंगल में जाकर ध्यान करते थे, आज कोई कर रहा है। कई समय के लिए सहज योग है, माने सब संसार का जो उचित कर्म है हम करते रहें और परमात्मा में जुटे रहें। योग का मतलब है जुड़ना। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ सदा, माना हमेशा जो भगवान में लीन है, अब वहीं रहे उसे मतलब नहीं है। 24 घंटा बस उनका ध्यान है वहीं पर। यहाँ अनन्य चेता का क्या अभिप्राय है? जिसका चित्त अन्य किसी भी वस्तु में न लगकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर में ही लगा रहता हो, उसे अनन्य चेता कहते हैं। अब देखिए, एक परमात्मा ही है जिस पर प्रेम ठहर सकता है। उसके बाद आप संसार में किसी से प्रेम करेंगे, किसी वस्तु से करेंगे, तो ऐसा ही संसार है कि न वस्तु रहेगा न वो प्रेम रहेगा। माने ऐसा बदलता रहता है। संसार पर प्रेम नहीं टिकता, फिर भी हम लोग रखते हैं, रखना है समय के अनुसार। लेकिन परमात्मा पर प्रेम हमेशा एक जैसा रहता है। प्रेम के विषय में सतगुरु बताए हैं कि प्रेम न घटे बढ़े नित्यंगा, ज्यों सागर जल हो तो न भंगा। प्रेम की तुलना समुद्र से किया गया है। जैसे समुद्र का जल घटता नहीं ना है, तो उस तरह से प्रेम बढ़ते रहे। अब कह रहे हैं कि प्रेम करना किससे है? संसार से तो नहीं। प्रेम प्रीति करु नाम से भौजल जाई न हार, बिना प्रेम नहीं भक्ति है कमल सुखा बिनुआ। प्रेम करना है एक नाम से, एक परमात्मा से। और संसार में जो भी काम है आप करते रहिए, जो उचित है। शरीर मिला है, परिवार मिला है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म से भागना नहीं है।
भागिए तो इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ सततम और नित्यशः इन दो पदों के प्रयोग का क्या भाव है? सततम पद से यह दिखाया गया है कि एक क्षण भी व्यवधान न पड़कर लगातार स्मरण होता रहे। माने एक दम जो खाली जाई तो जमकस बाती दे ही लगाई। सतगुरु का शब्द है, एक सांस खाली जाए तो हर दम में दम लगाई ले रे दम लगा जहां गम खेगा, तो हो जाएगा। जब हम इसको सेट कर देंगे ना तो हो जाएगा। और नित्यशः पद से यह सूचित किया है कि ऐसा लगातार स्मरण आजीवन सदा सर्वदा होता ही रहे। लगातार होते रहेगा तब ना किस वक्त सांसा निकलेगा। सांस बाहर गया है भीतर जाएगा कि नहीं कोई ठिकाना है। तो बाहर है चाहे भीतर है, नाम पर सेट है, तो जब निकलेगा तो प्राण वायु, प्राण इसी के साथ है, प्राण वायु के साथ। तो जब नाम लेकर निकलेगा तो जीव के साथ जहां जो नाम लेगा वहां पहुंच जाएगा, जहां सूरत रहेगा पहुंच जाएगा। इसीलिए उसी पर लगा कर रखना है। इसमें एक दिन का भी नागा न हो, इस प्रकार दो पदों का प्रयोग करके भगवान ने जीवन भर नित्य निरंतर स्मरण के लिए कहा है। अब देखिए हम लोग अठजाम करते हैं, बढ़िया बात है, 24 घंटा कहते हैं ना, इतना बढ़िया तिलक विवाह पड़ता है तो हम लोग कराते हैं हिंदू भाई हम सब। तो 5 आदमी 7 आदमी मिल करके राम राम कृष्ण करते हैं, कहते हैं, बढ़िया है। सांस टूटना नहीं चाहिए। 2-4 आदमी कह रहे हैं फिर हटे तो 2 घंटे के बाद दूसरा आए, वो बढ़िया है। लेकिन असली अष्टांग वो नहीं, अष्टधाम माने 24 घंटा 8 याम सांस नहीं टूटना चाहिए। सांस तो चलिए रहा है, टूटता कहाँ है, बस सांस पर सेट कर देना है। सतगुरु कहते हैं कि जपे न जपावे अपने से आवे, यानी उसको कहते हैं अजपा। अजपा जाप जपे निसुबासर रहे जगत से बागी। जो भगवान कृष्ण चंद्र जी बता रहे हैं वही सतगुरु बताए हैं कि अजपा जाप जपे निसुबासर रहे जगत से बागी, अमूल यकहमे गमी विचारे सोई सदा जन भागी। अष्टदल कमल झरोखा जहां, माने वहां पर ध्यान करना है। अष्टदल कमल है, अष्टदल कमल रंग है सोई मध्य बीच ते बोलता हुई हृदय में होता है, आत्मा का स्थान होता है। तो इसका यही भाव समझना चाहिए। यहाँ माम पद किसका वाचक है और उसको स्मरण करना क्या है? यह नित्य प्रेम पूर्वक स्मरण करने का प्रसंग है और इसमें तस्य अहम आदि भेदोपासना के सूचक पदों का प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ माम पद सर्वगुण साकार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वाचक है। परंतु जो श्री विष्णु और श्री राम या भगवान के दूसरे रूप को इष्ट मानने वाले हैं उनके लिए भी वह रूप भी माम का ही वाच्य है तथा परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान के स्वरूप का अथवा उनके नाम गुण प्रभाव लीला आदि का चिंतन करते रहना ही उसका स्मरण करना है। ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ क्यों है? अब जो ऐसे भक्त है जो हमेशा भगवान में लीन है, तो वही प्रश्न है कि ऐसे भक्त के लिए भगवान सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। जैसे भगवान तो हम सब लोगों के लिए दुर्लभ है ना है, लेकिन भक्त के लिए सुलभ है। जब चाहे भगवान प्रकट हो सकते हैं अगर उतना प्रेम है उसको। अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान के वियोग को नहीं सह सकता तब ये यथा मां प्रमदते तस्तयो भजाहम के अनुसार भगवान को भी उसका वियोग अहस्य हो जाता है। भगवान को अगर आप नहीं तज सकते हैं तो वो भी आपको नहीं तजेंगे। हाँ, जैसे उलट जीव जब पीव पर लागा तो उलट पीव तब जीव पर जागा। हम लोग संसार के तरफ है। मान लीजिए कि हम लोग इतना दिन बैठे, आप कोई जा रहा है, हम लोग को नाम धोकर कोई पुकारेगा तो अभी बोल देंगे, और नहीं पुकारे जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे। तो उसी तरह से जब भगवान को पुकारेंगे तो जरूर ताकेंगे उधर। लेकिन हम लोग तो संसार को पुकारते हैं, भगवान को नहीं पुकारते हैं। तो वही है कि भगवान को जो भजता है उनको ईश्वर भजते हैं, माने उन पर दृष्टि उनकी रहती है 24 घंटा। सतगुरु कहते हैं कि जो जन करिहे मम विश्वासा, उठत बैठत सोवत जागत सदा रहो तेहि पासा। हमेशा आपके साथ हैं। अगर भगवान का नाम आप भजते हैं प्रहलाद जैसा, तो 24 घंटा आपकी रक्षा कर रहे हैं। माने भगवान अपने वाणी से कहते हैं कि जो जन करिहे मम विश्वासा, तो उठत बैठत सोवत जागत, आप किसी अवस्था में रहे, कहते हैं सदा रहो तेहि पासा।
क्षण क्षण पल पल पालत रहियो, मैंने हर क्षण हर पल अपना काम कीजिए, नाम भरिए। कहो शब्द तत्सारा, असत के तरणी तरक करे तब गुण गई भैंसो पारा। अगर कोई गड़बड़ी होता है तो गुण पकड़ लीजिए और गुण छोड़ दीजिए। देखिए बार आ रहा है कोई बात तो तुरंत निर्णय लीजिए, नहीं तो उल्टा पलटी कीजिएगा तो वहीं से लाइन कट जाएगा, कट जाएगा ना। के अनुसार भगवान को भी उसका वियोग अहस्य हो जाता है, और जब भगवान स्वयं मिलने की इच्छा करते हैं तब कठिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। इसी हेतु से ऐसे भक्त के लिए भगवान को सुलभ बताया गया है। नित्य निरंतर स्मरण करने वाले भक्त के लिए भगवान सुलभ है। मैं जो नित्य निरंतर हमेशा जो स्मरण करता है उसके लिए एकदम भगवान है, जहां देखो तहां वही नजर। यह तो मान लिया, परंतु भगवान का नित्य निरंतर स्मरण क्या सहज ही हो सकता है? जिनकी भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुषों में परम श्रद्धा और परम प्रेम है, जिनको यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नित्य निरंतर चिंतन करने से भगवान का मिलना सुलभ है, मैंने पहले विश्वास हो जाए, बिना विश्वास का होगा? उनके लिए तो भगवत कृपा से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होना सहज ही है। तो सहज हो जाएगा जब आपको प्रेम लग गया है भगवान से, तो हमेशा उसमें तो कुछ करना नहीं है, न कहीं जाना है। आप सोते हैं, चाहे उठते हैं, चाहे बैठते हैं, चाहे भोजन करते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं, तो मन को स्थिर करना है। और जब उसमें चस्का लग जाएगा, चस्का जैसे आदमी को चस्का, पियकड़ को पीने का चश्मा लग जाता है, तो घर द्वार सब गाना बेच कर पी जाता है, राजपाट खत्म। तो उसी तरह से परमात्मा के प्रेम में चस्का लगा देना है। तो संसारिक प्रेम में चस्का लगाइएगा तो शरीर बर्बाद होगा, संसार बर्बाद होगा। इसमें लगाइएगा तो सबका विकास होगा, और खर्चा एको पैसा नहीं है। सबसे सुलभ, सबसे सस्ता परमात्मा है, जबकि सबसे महंगा है। सतगुरु कहते हैं कि दूर कहो तो कहा न जाई, असुरतवंत के निकट है भाई। लोग कहते हैं कोई देखा है ईश्वर को, कोई देखा है? हाँ यही ना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, तो उनके पिताजी वकील थे, धार्मिक थे उनके माता पिता दोनों। तो रोज रात्रि में उनके यहाँ रोज रात्रि में 8-10 आदमी बैठते थे, आपस में बैठ करके, बड़े पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, ईश्वर के बारे में चर्चा होता था। तो नरेंद्र भी वहाँ बैठ कर बड़ा ध्यान से सुनते थे। जैसे हम लोग बैठे हैं, अब कोई लड़का सुने तो उसी तरह से वो सुन रहे थे। एक बुजुर्ग उसमें थे बूढ़े, वो बुलाए और कहे कि नरेंद्र तुम क्या सुनते हो, मैंने कुछ बोलो। तो वो अपने पिता की ओर ताकने लगे, आज्ञाकारी पुत्र थे। तो पिताजी बोले कि जो प्रश्न किया गया है उसका तुम उत्तर दो। बचपन से ना आज्ञाकारी थे। हाँ, होनहार बीरबान के होते चिकने पाप, माने जो बच्चा होनहार होता है ना, बचपने से तेजस्वी होता है, वो जन्म का संस्कार लेकर आता है। तो शंकर जी के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। उनकी लंबी कहानी है। तो जो है सो कहे, अब नरेंद्र बोलते हैं कि मैं रोज सुनता हूँ कि आप सभी लोग चर्चा करते हैं। देखिए निर्भीक थे, निर्भीक बात कहे कि ईश्वर है कि नहीं है। तो एक आदमी उसमें से कहे कि क्या ऐसा हम लोग को चर्चा नहीं करना चाहिए? तो नरेंद्र कहे कि नहीं, आप लोग को नहीं करना चाहिए। तो क्यों? तो ईश्वर बाहर कहाँ है जो आप लोग खोजेंगे? देखिए जो कुछ नहीं जानते हैं, अभी बालक है, ईश्वर तो अंदर है। आप लोग बाहर बाहर चर्चा करते हैं। उस दिन से सब जो बूढ़े बुजुर्ग थे ना, नरेंद्र को कभी बालक नरेंद्र नहीं समझते थे। मैंने उसमें लिखा गया है, हमने किताब रखे हैं। तो उतना एकाग्र से सुनते थे। तो उसी तरह से हम लोग भी जितना बात कीमती हो रहा है, इसमें कुछ नहीं लगेगा। माने भगवान के भजन में क्या लगेगा? कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम और सूरत तो लगाना है, दीवाना बनना है। जैसे कोई वस्तु के लिए कोई दीवाना हो जाता है संसार में, अच्छा चाहे बुरा, तो उसको प्राप्त कर लेता है। सजा उसको वैसा मिलेगा, अगर अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा, और खराब चीज के लिए कहेगा तो खराब सजा मिलेगा, लेकिन मिल जाता है। उसी तरह से दीवाना बन जाना है, मतवाला हो जाना है। सतगुरु कहते हैं कि होई बेहोश, सतनाम, होई बेहोश मस्त मतवारा, आ छूट जाए भवरूज परिवारा। कहते हैं कि अरे भाई बेहोश हो जाइए संसार से, सब काम करते रहिए, मालिक में होश रखिए। बाहर से एकदम बन जाइए, लोग कहेंगे एकदम ये मूर्ख है, पागल बन जाइए। पागल उसको कहते हैं जो पाकर उसमें गल जाए, तो उसमें प्रेम लगाइए।
तब परमात्मा मिल जाएगा। सारा जन्म जन्म का धोखा मिट जाए या जाए छपलोक बहुरी ना आई। यही तो बता रहे हैं भगवान गीता में। हम लोग इतना समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पा रहे हैं, यही बात है, लेकिन मन हमारा कहाँ टिकता है। इसमें पहले बताए हैं कि शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं, सबको रोक करके, मानी अपने अपने खींच न रहा है। आंख रूप देख रहा है, कान शब्द सुन रहा है, सब अलग अलग है। तो सबको कहते हैं कि स्थिर करो। दरिया साहब कहते हैं कि चंचल मन या स्थिर कर लीजिए, तब गुप्त भाव अमृत पीजिए, वही अमृत है। जब शांत इतना जब होगा ना तो बुझाएगा कि अमृत पी रहे हैं। आज जब आत्मा समय आएगा निकलेगा तो स्वयं परमात्मा के पास पहुंचेगा। आज जब तक जिएगा, दरिया साहब कहते हैं कि करी प्रतीत जो पहिर प्रीत से, इसी को पहिर प्रीत से पहनना है अंदर। ऊपर कितना हम लोग बनते हैं, छनते हैं दिखाने के लिए। तो कह रहे हैं कि करी प्रतीत जो पहिर प्रीत से संत मत में आवे, तो सुख जीवन तब होगा। क्या हम लोग को सुखे न चाहिए तो जीवन पर सुख मिलेगा। सुख जीवन असंसार अंत सो निर्भय लोग सिधावे। अंत होगा तो हम निर्भय होकर जाएंगे। देखिए संसार में सिकंदर भी मरता है तो रोकर मरता है, बड़े बड़े सेठ महाराजा मरने लगते हैं तो रोने लगते हैं फूका फाड़ के। एक संत मरता है तो खुशी खुशी। सत शब्द चुंबक है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकाल होके नहीं पीरा, सत शब्द जय बसे शरीर। यही सत शब्द है। माने एक परमात्मा सत है और संसार असत है। आप सिर्फ परमात्मा पर ध्यान जो अपने हृदय में देना है। इसके लिए किसी दोस्त साथी संगतिया घर द्वार किसी की जरूरत नहीं। अंदर अपने मन को अपने अंदर रखना है, ये बाहर जाना है, अंतर्मुखी बनना है। यही भगवान बार बार समझा रहे हैं। पूरा गीता का, ज्ञान का, ग्रंथ का, जितना मन वेद पुराण शास्त्र है, सबका एक ही रहस्य है कि आप संसार के कर्म करते हुए परमात्मा में ध्यान दे। तो परमात्मा में कहाँ ध्यान देंगे? तो अपने हृदय में। भगवान कहते हैं कि हूं सर्वत्र लेकिन मिलूंगा हृदय में। अवश्य ही जिनमें श्रद्धा प्रेम का भाव है, जो भगवान के गुण प्रभाव को नहीं जानते और जिनको मह सत्संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, उनके लिए नित्य निरंतर भगवत चिंतन होना कठिन है। अब जिसको सत्संग नहीं मिलता है, आज जो है सो ज्ञान नहीं सुनते हैं, वो कहाँ से चिंतन करेंगे? जब हम लोग का है, हम लोग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, जानते हैं आत्मा सो गया है। कबीर साहब कहते हैं कि जन्म जन्म के सोवल आत्मा शब्दन मार जगाए दीजिए, गुरु पैया परिणाम के लखाए दीजिए। तो हम लोग ये जो भी अध्ययन करते हैं, जो भी प्रवचन करते हैं, वेद पुराण शास्त्र के अनुसार करते हैं, इसलिए कि हमारी आत्मा सोया हुआ है, जग जाए। जब जग जाएगा, सदगुरु कहते हैं कि तन सूर मन सूर। तन तो सूर्याय है, अब मनो सूर्या है, कहते हैं हम आपको देख लेंगे। लेकिन जीव सूर जब होए, जिस दिन जीव जग जाएगा तो आगे पीछे विचार के दुर्मति ढाले दो, दू जो मत है न द्वंद्वता है, समाप्त हो जाएगा और एक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सब आकर एक में लीन हो जाएगा और शांति मिल जाएगी। भगवान के नित्य निरंतर चिंतन से भगवत प्राप्ति की सुलभता का प्रतिपादन किया। अब उनके पुनर्जन्म न होने की बात कहकर यह दिखलाते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवान से फिर कभी वियोग नहीं होता। अब भगवान बताने जा रहे हैं कि जिसको प्राप्त हो जाएगा उसको कभी वियोग नहीं होगा। माने एक बार मिल गए तो फिर कभी छूटेंगे नहीं ना। दरिया साहब कहें कि साधु सतगुरु गुरु हितकारी, धर के बाह छोड़े ना कहीं भव से लेप निकारी। संसार में तो हम किसी से कितना ही प्रेम करेंगे, चाहे कितना ही संबंध होगा, तो कुछ देर साथ रहेंगे और फिर छूट जाएगा। देखिए हम लोग आते हैं चले जाते हैं, नियम है यहाँ का। लेकिन एक परमात्मा है कि उनसे प्रेम हो गया, वो मिल गए तो 24 घंटा आपके साथ है। वही तो है, आत्मा और परमात्मा है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये अगर हम सही हृदय से समझ जाएंगे तो सब शांति हो जाएगी। और तब महाप्रलय के डर ना आवे, जाके सतगुरु धार पिलावे। तो बात सही यही है। सब लोग जानते हैं कि रहना नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है। कबीर साहब का भजन है ना कि यह संसार कांटों की झाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। ये कांट की झाड़ी है, यह संसार झाड़े और झाखर आग लगे झर जाना है। ऐसे ही भजन है बहुत बढ़िया। माने संसार कांटों की झाड़ी है, उलझ के मरना है, आग लगेगा। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है।
कागजे ना है जी। अब देखिए कोई जमीन चाहे कोई चीज है, चाहे ग्रंथ चाहे जो भी हम लिखते हैं तो कागजे पर लिखते हैं, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये शब्दवा नहीं खत्म होगा, शब्द नहीं मरता है। तो इस संसार बदलने वाला है, लेकिन इसमें आत्मा है, परमात्मा है, वो नहीं बदलने वाले या मरने जीने वाले। वो है तो है को पकड़ना है, नहीं को छोड़ना है। हम लोग बचपन से बुढ़ापे तक, सुबह से शाम तक नहीं को पकड़ते हैं, माने जो चीज चला जाएगा उसी को पकड़ते हैं, काहे कि वही हमें जरूरी मालूम पड़ता है। दरिया साहब इस पर एक कहे हैं कि परमात्मा पाने के लिए इस शरीर से 4 फल की प्राप्ति होती है, माने 4 फल हमें चाहिए, लेकिन दुख का जो है सो हम लोग दुख के लिए रात दिन बेचैन रहते हैं, और दुख भरम से कहते हैं, भरम से कभी काल उसको कह लेते हैं, इसीलिए बार बार जन्म और मरण में आते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि ध्रुव में एक लागा फल चारी, माने मानव रूपी शरीर में 4 फल हमें प्राप्त करना है हर इंसान को। फिर कहते हैं कि दुई त्यागे दुई संग्रह करई, इम कारण भव सागर परई। अब देखिए स्पष्ट बता रहे हैं, 4 फल है, 4 फल प्राप्त करना है, तो दू को हम लोग त्याग दिए हैं, हर रात दिन दू में लगे हैं, इसीलिए बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, दुख सुख होता है। अगर चारों पर ध्यान रहे तो मुक्ति हो जाएगी। अब कौन है? तो अर्थ काम निस्दिन चित धरई, धन कमाना, बाल बच्चा, परिवार, इस 24 घंटा सबका ध्यान है ना ध्यान, जरूरी भी है। लेकिन दो धर्म मोक्ष भरम गति कही, धर्म की बात है, मुक्ति की बात है। कभी हो गया ब्याह पर तो एग्जाम करा दिए 10 आदमी मिल करके, चाहे सत्संग में तो लोग जाते ही नहीं है, इसलिए मुक्ति चाहिए लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो धर्म मोक्ष भरम गति कही, इमी कारण भव सागर परई। तो इसलिए हमें जो है सो अर्थ काम भी की प्राप्ति करनी है, और उसके बाद धर्म भी करना है, मोक्ष तब मोक्ष मिलेगा। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। इस शरीर को इतना हम लोग सजाते हैं, दुख का घर है, ये हमेशा इसमें दुख लगा है, माने कब इसका क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आपके रोकने से ही नहीं रुकेगा। बंशीधर थे, आप लोग सुने होंगे, हम मैंने छोटे थे तो राकेश के पिता बहुत बड़े डॉक्टर थे, माने उनका चलते भी बहुत था। हमारे बड़े भाई कहते थे कि एक छुट्टी दिए थे, कंपनी नहीं यति किया था, मैंने मंजूर किया, तो गए थे जहाज से उनके पास, माने तो जहाज से ही कैसे तो पूरा खर्चा जोड़ करके लिए, माने वो बहुत पावरफुल डॉक्टर थे, जानकार भी थे, लेकिन नए में उनको बीमारी हुई, पेट में दर्द हुआ, विदेश गए, मर गए। अब बताइए ना, इतना डॉक्टरी पढ़े, इतना बढ़िया थे। तो कहने का मतलब है कि कोई कितना हो दुनिया में, अगर विद्वान हो, महान हो, धनवान हो, फिर भी अपने को नहीं बचा सकता, माने ये क्षण भंगुर है। ऐसे शरीर को देखना है ठीक है, लेकिन ये भी साथ साथ याद रखना है हमेशा कि कभी इसका अंत हो सकता है, इसको कोई बचा नहीं सकता। तो इसी पर सदगुरु कहते हैं कि शरीर एक मुट्ठी राख से ज्यादा नहीं है। राख होने से पहले जो खर्रा है, इसमें राख का उल्टा खर्रा होता है, आत्मा उसको पहचान ले। क्योंकि जिस वक्त परमात्मा अपनी प्रज्ञा शक्ति आत्मा को निकाल लिया, तो सब कुछ रहते हुए हम एक मुट्ठी राख बन जाएंगे। परम सिद्धि क्या है और महात्मा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखिए कितना बढ़िया शब्द है। परम सिद्धि किसे कहते हैं और महात्मा शब्द किसके लिए कहा गया है? कौन महात्मा है? ऐसे तो महात्मा उसको कहते हैं जिसकी आत्मा महान हो। आत्मा तो एक है, लेकिन ये महान कैसे होता है? अतिशय श्रद्धा और प्रेम के साथ। अतिशय श्रद्धा, देखिए श्रद्धा चाहिए पहले, श्रद्धा प्रेम दो, श्रद्धा नहीं है तो अभी ठीक नहीं है। अतिशय श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य निरंतर भजन ध्यान साधन करते करते जब साधन की वह प्रकाष्ठारूप स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ भी साधन करना शेष नहीं रह जाता और तत्काल ही उसे भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है,
उस पराकाष्ठा की स्थिति को परम सिद्धि कहते हैं, वही परम सिद्धि है। अब कुछ पाना बाकी नहीं रहे। संसार में अगर पूरा संसार मिल जाए ना, तब भी हम मनुष्य सोचेंगे कि अब स्वर्ग मिल जाए, लेकिन अगर एक परमात्मा मिल गए तो सब सोचना बंद हो जाएगा। उसके बाद अब कुछ पाना नहीं है। और भगवान के जो भक्त इस परम सिद्धि को प्राप्त हैं, उन ज्ञानी भक्तों के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। और महात्मा वही है जो परमात्मा को प्राप्त कर लिए। संत साधु वही है जो परमात्मा को प्राप्त किए हैं। कहा गया है कि सबसे बड़ा जो साधु है, साधु से बड़ा न कोई, आदर्शन परसन प्रेम रसानंद मंगल हो। संत महिमा कछु कही नहीं जाई, जिन जिन भजन नाम लौलाई। बस संत कौन है? जो भजन किया है और नाम में एकदम लीन है, उसका महिमा अपरंपार है। उसके बाद कहते हैं सदगुरु की संत साहब के जानो, तब वो परमात्मा के समान हो जाएगा। उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान नहीं कहते तासे मुँह से अंतर नहीं। जो प्राप्त हो गया तो उसमें क्या अंतर है? जैसे कौनो बूंद समुद्र में पड़ाई, दूजा नाम नहीं कोई धरई। सब कोई जाने सिंधु अपारा। हम लोग आत्मा है, बूंद है। तो जैसे बूंद पानी का इधर बरसता है तो धूरा में विलीन हो जाता है, फिर आकाश में जाता है, वाष्पित होकर के फिर बरसता है। यही ना हम लोग बार बार जन्म मरण करते हैं। अब परमात्मा रूपी समुद्र में चला गया तो उसमें लीन हो जाएगा। पुनर्जन्म क्या है? और उसे दुखों का घर तथा अशाश्वत क्षणभंगुर किस लिए बताया गया है? माने पुनर्जन्म क्या है और दुख का घर कैसे है? जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कर्मवश उसका एक योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लेना मिट नहीं सकता। अब देखिए, कोई मर जाता है तो हम लोग कहते हैं कि गए नहीं, उनका यात्रा समाप्त नहीं हुआ। थोड़ा सा मृत्यु है, विश्राम स्थल। मर गए तो कहीं गए नहीं, शरीर बदला, देहांत होता है। हम लोग कहते हैं फलाने का देहांत हो गया, माने देह का अंत हो गया। फिर जाकर के कर्मानुसार माँ के गर्भ में जाएगा। अब जिस जोनी में जाए, अच्छा कर्म किए तो मनुष्य बनेंगे, और फिर उनका जो कर्म रहेगा शुरू हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कर्म बस एक योनि से दूसरे योनि में जन्म लेता रहता है। जब प्राप्त हो जाएगा तो शांति हो जाएगी। दरिया साहब का शब्द है कि अग्नि के गवना बहुरिना यवना, आज जब सत मिलल भवतारो जी। जरा मरण से होइया न्यारा, आज जननी गर्भ ना होइया अवतारा। माने जन्म तो हो गया है, इसके बाद अब फिर आत्मा निकल जाए तो माँ के गर्भ में नहीं जाए, जाए कहाँ? परमात्मा में लीन हो जाए। जो अपने में परमात्मा मिला ले तब शांति मिलेगी। तब उसका ध्यान हम करेंगे तभी ना वो मिलाएंगे। पहले हम मिल जाएंगे तब मिलाएंगे। इसलिए मरने के बाद कर्म परवश होकर देवता, मनुष्य, पशु, पंछी आदि योनियों में किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। माने बार बार दोबारा। और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य न हो, और कोई भी ढांचा नहीं है, योनि नहीं है जिसमें दुख न हो। सुखो है, असुख पल भर के लिए है। सदगुरु कहते हैं कि सुख हो तो एक रति। जैसे रसगुल्ला हम लोग खाते हैं, मान लीजिए, एक पल अच्छा लगता है, हमेशा मीठा नहीं रहता। उसी तरह किसी प्रकार का सुख, कोई चीज देखते हैं थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता, लेकिन दुख तो हमेशा है। जीवन की अनित्यता का प्रमाण तो मृत्यु है ही, परंतु जीवन में जिन वस्तुओं से संयोग होता है उनमें भी कोई वस्तु ऐसी नहीं जो सदा एक रस रहने वाली हो। अब कोई भी चीज आपको मिल गया, किसी से मुलाकात हो गया तो समझ जाइए कि अब जब मुलाकात हो गया, हम लोग यहाँ आए तभी मुलाकात हुआ, उसके बाद अब विश्वास शुरू हो गया है। जैसे हम लोग 1 घंटा से बैठे हैं ना, 2 घंटा से तो आए, तो अब जितना देर बैठे हैं उस समय हम लोग का पार हो रहा है, बिछुड़ रहे हैं, अब थोड़ी बाद हम चले जाएंगे। इसी तरह संसार में होता है, जो आपको मिला उसके बाद वो बिछुड़ना शुरू करता है। ये मत समझिए कि वो आपके पास है। जैसे आयु मिली, हम मान लिया 80 वर्ष 90 वर्ष का आयु अगर किसी व्यक्ति का है तो जन्म लिया तो उस दिन 80 वर्ष का था। 1 साल का हुआ तो एक घट गया, हाँ 10 साल का हो गया, लोग कहते हैं 10 साल का लड़का हो गया है तो 70 का हो गया, अब कहते हैं 20 का हो गया, चलो शादी ब्याह करो, तो 60 का हो गया है। घट रहा है, इधर शरीर बढ़ रहा है। तो उसी तरह संसार का हर वस्तु हमसे दूर हो रहा है और हम इसको पकड़े। दरिया साहब इसी पर कहे हैं कि हरिजन करहु विवेक विचारी, मरना साँच जीवन है झूठा, मरकट मुठी बेकारी। माने बंदर पकड़ा हुआ है,
हाँ, चाना को मदारी डंडा से मार करके जो है उसको हाथ में रस्सी लगा देता है, अपना गुलामी कराता है। उसी तरह से हम लोग इस संसार मोह माया या संपत्ति या संसार को पकड़े हैं। मन माया हमको डंडा चला रहा है, माने इस योनि से उस योनि में भेज रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि बाबा भारती की तरह हम लोग त्याग दे और उसमें रहे। अरे भोजन कपड़ा मकान थोड़े छोड़ना है, लेकिन अनासक्त रहे। अनासक्त रह जाए, जैसे पुरैन पात पानी नहीं लागी, ऐसे जन जगत से बागी। अगर पुरैन के पेड़ को उखाड़ दिया जाए तो सूख न जाएगा, लेकिन ऊपर पानी सटने देता है। उसी तरह हम परिवार में संसार में रहे, लेकिन अनासक्त रहे। बस यही तरीका है। और जिससे सदा संजोग बना रहे, जो वस्तु आज सुख देने वाली प्रतीत होती है, कल उसी का रूपांतर हो जाना अथवा उसके संबंध में अपना भाव बदल जाने पर वह दुखप्रद हो जाती है। आज जिस वस्तु से सुख मिलती है, हो सकता है कल उसी से दुख हो जाए। जिसको जीवन में मनुष्य सुखप्रद ही मानता है, ऐसी वस्तु का भी जब नाश होता है या जब उसको छोड़कर मरना पड़ता है, तब वह भी दुखदायिनी ही हो जाती है। बड़ा सुख हो रहा है जिस चीज से, अब हम छोड़कर जा रहे हैं तो कलेजा फाट जाता है। आदमी होता है ना। इसके साथ साथ प्रत्येक वस्तु या स्थिति में कमी का बोध और उसके विनाश की आशंका तो सदा दुखी होने वाली होती है। हमेशा डर है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मिर्गा जो है सो थोड़े देर के लिए भयभीत होता है ना। यहाँ से दौड़कर वहां जाता है और वहां से वहां दौड़ता है, चमकता है तो देखता है कि उधर कोई चीज दिखाई पड़ रहा है तो भयभीत रहता है। थोड़ी देर के लिए शांत होता है, लेकिन मनुष्य को तो सदा भय है। देखो अब मर जाएंगे तो ये काम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। आज जो भक्त है, संत है, कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि कुछ भी आपके और हमारे करने से होगा नहीं होगा, निश्चित है। आज जो होने है, होनी होकर रहे, शीश पर बिन हुए और टले ना। अब होनहार होगा तो हो जाएगा। होनहार हृदय बसे, बिसर जाए सब सुख। होनी होगा ना, वो पहले से सेठ है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। जो भी हम लोग सोचते हैं ना, तो प्रारब्ध जन्म के साथ बन जाता है, अब पीछे शरीर बनता है। अब समय समय से सब घटना घटते जाएगा। तो जो मनुष्य समझ गया है, जो समर्पित है, भक्त है, संत है, वो एकदम शांत हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति आएगा थोड़ा नहीं घबराएगा। जैसे हरिश्चंद्र थे, मोर ध्वज थे, थोड़ा घबराए। हम लोग थोड़ा सा बाद में घबरा जाते हैं, अपना भी प्राण त्याग देते। सुख रूप दिखने वाली वस्तुओं के संग्रह और भोगों में आसक्ति बस जो पाप किए जाते हैं, उनका परिणाम भी नाना प्रकार के कष्टों और नरक यंत्रणाओं की भी प्राप्ति होती है। हम सुखी हैं, हमारे पास संपत्ति है, धन है, किसी की तरह अत्याचार कर दे। प्रभुता पाई काहि मद नाही। प्रभुता मिल गया, मैंने ताकत मिल गया, धन मिल गया तो मद हो जाएगा, गर्व हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि प्रभुता पाए करे शैतानी, तथा के जीवन जन्म भव हानि। भलाई, अगर आपके पास ताकत है, धन है, तो किसी की भलाई कीजिए। अगर शैतानी किए तो क्या होगा, आपको पकड़ लेगा। इस प्रकार पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख होने के कारण उसे दुखों का घर कहा गया है। गर्भ में जीव गया तभी से बीमारी शुरू हो जाता है। दरिया साहब कहते हैं कि कहीं के गर्भे हो विनाशा। 1-2 महीना 3 महीना का गर्भ नहीं गिर जाता है, उस दिन को कितना कष्ट हुआ। साल भर का होकर चला जाएगा, नौजवान होकर चला जाएगा, होता ना है। और किसी भी योनि का तथा उस योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाला होने से उसे क्षणभंगुर बताया गया है। और कोई भी भोग है, सुख है, सदा रहेगा नहीं रहेगा, वो क्षणभंगुर है। क्षण भर में कब विनष्ट जाएगा, कब दूर हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सब कुछ करते हुए आज का आनंद आज मना ले। कल क्या होगा, कल किसी ने नहीं देखा, कल आएगा फिर। माने एक दिन का जीवन है, वो एक दिन का कहाँ ठिकाना है, एक पल का तो ठिकाना है। लेकिन आज के आजे के बारे में सोचे। सदगुरु कहते हैं कि वर्तमान में बरतो भाई, अभूत भव देव बोहाई। वर्तमान में रहिए। अब भविष्य कैसा होगा, तो जैसा आपका वर्तमान होगा। जैसे महाभारत में एक प्रसंग आया है कि व्यास मुनि पधारे थे लड़ाई के शुरू में, तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि भगवान मेरे पुत्रों का भविष्य कैसा होगा।
उसमें प्रसंग आया है। पूछे हैं कि बताइए मेरे पुत्रों का भविष्य, ताकि मेरी आत्मा को शांति हो। तो व्यास जी कहते हैं कि पुत्र, आपकी आत्मा को शांति मिले ऐसा मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं शांति पहुंचा सकूं, मैंने आपको शांति की बात बता सकूं। और भविष्य देखना चाहते हो तो वर्तमान को देख लो। जो वर्तमान में कर्म किया जाता है उसी के अनुसार भविष्य बनता है। कहने का मतलब है कि दुर्योधन हमेशा वर्तमान में नाजायज किया है तो उसको शांति कहां से मिलेगी। तो उसी तरह से हम लोग को अगर भविष्य सही करना है तो वर्तमान देखे। जैसे लड़का को कोई मन लगा कर पढ़ता लिखता है तभी ना आगे पद पर जाएगा। चाहे अच्छा हम कर्म करेंगे तभी ना अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। है कैसे कहा गया है कि बोए बिरवा नीम को तो आम कहां से हो, नीम बोएगा तो आम फरेगा। तो इसलिए जो करेंगे अभी वही भविष्य में फल मन कराएगा। उपयुक्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता। अब जो कह रहे हैं कि जो परमात्मा प्राप्त कर लेते हैं महात्मा, वो महात्मा बन जाते हैं, उनका जन्म क्यों नहीं होता। इसीलिए नहीं होता कि उन अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान में लीन हो जाते हैं। या नियम है कि एक बार जिसको समस्त सुखों के अनंत सागर, सबके परमाधार, परम आश्रय परमात्मा, परम पुरुष भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसका फिर कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान से वियोग नहीं होता। वही एक दोस्त है, साथी है, एक बार बाह पकड़ लेंगे छोड़ेंगे नहीं, हमेशा उनके साथ आप रहिए। इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर से संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा गया है। भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस कथन से यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवों का पुनर्जन्म होता है। और जीव का इस बात से प्रकट होता है कि जो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं उनका जो है सो जन्म नहीं होता है दोबारा, लेकिन और जीव को तो बार बार होता है। यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुंचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है, माने किस लोक तक पहुंच गए हैं जहां से आदमी लौट जाए। जैसे कहीं आप जा रहे हैं दूर, अब होता है कि चलिए वहां तक चले गए तो अब चले जाएंगे, और कहां तक गए हैं तो लौट सकते हैं। इस पर भगवान अर्जुन से बताते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक प्रयत्न सब लोग पुनरावर्ती है। हाँ, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। परमात्मा के लोक छोड़कर और जितना लोक है, ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, जितना लोक है सब आने जाने वाला है। हाँ, दरिया साहब एक शब्द में कहे कि ब्रह्म लोक धोखा है भाई, इंद्र लोक तहकाल समाई। इंद्र देवता के महाराज हैं, उनके बारे में आप लोग जानते हैं ना कैसा महान उनका विचार है। वो देवता के राजा है और उनको सबसे सुंदर स्त्री चाहिए, अच्छल भी किए, उसके पास शराब भी पड़ा, कहानी सब लोग जानता है। तो ऐसे इसलिए जितने लोकवासी हैं ना, एक परमात्मा के लोक को सतलोक छोड़ करके सबसे यहाँ से जीव जाएगा, सुख भोग करेगा और लौट कर आएगा। तो वही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्म लोक प्रयत्न सब लोग पुनरावर्ती है, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। यानी जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं। माने भगवान कह रहे हैं कि मैं काल से अलग हूं, ऐसे काल भी अपने को बताए हैं। और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। माने एक सतलोक है जहां जीव जाएगा ना, वहां से लौट कर नहीं आएगा, स्पष्ट बात है। और जितना लोक है, बहुत लोक है। हाँ, वहां जाइएगा तो थोड़े दिन के लिए वहां तपस्या कीजिएगा तो राज मिलेगा, सुख भोगेंगे, और उसके बाद फिर पुण्य जब खत्म होगा, जैसे लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं, तब पुण्य जब क्षीण होता है तो फिर मृत्यु लोक में आकर हम फिर 84 में पड़ जाते हैं। यहाँ ब्रह्म लोक शब्द किस लोक का वाचक है, आ अव्यय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है, और लोका पद से किन किन लोकों का लक्ष्य है। जो चतुर्मुख ब्रह्मा सृष्टि के आदि में भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न होकर सारी सृष्टि की रचना करते हैं, जिनको प्रजापति, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा भी कहते हैं, तथा इसी अध्याय में जिनको अधिदैव कहा गया है, वे जिस ऊर्ध्व लोक में निवास करते हैं उस लोक का नाम, उस लोक विशेष का नाम ब्रह्मलोक है।
और लोकापद से भिन्न भिन्न लोकपालों के स्थान विशेषण भू भुव स्व आदि समस्त लोकों का लक्ष्य है तथा आ अव्यय के प्रयोग से उपयुक्त ब्रह्मलोक के सहित उससे नीचे के जितने भी विभिन्न लोक हैं उन सबको ले लिया गया है। पुनरावर्ती किन लोकों को कहते हैं? पुनरावर्ती माने बार बार आना जाना, किन लोक को कहते हैं? बार बार नष्ट होना और उत्पन्न होना जिनका स्वभाव हो एवं जिनमें निवास करने वाले प्राणियों का मुक्त होना निश्चित न हो, उन लोगों को पुनरावर्ती कहते हैं। माने बार बार जहां जन्म हो मरण हो उसको पुनरावर्ती लोक कहते हैं। ब्रह्मलोक प्रयत्न सब लोगों को पुनरावर्ती बताया गया है। ब्रह्मलोक के साथ जितना लोक है, एक सतलोक को छोड़कर सब पुनरावर्ती है। परंतु वे पुनरावर्ती कैसे है, इस जिज्ञासा पर अब भगवान ब्रह्मा के दिन रात की अवधि का वर्णन करके सब लोगों की अनित्यता सिद्ध करना चाहते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी यह तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्गित की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। शास्त्र युग शब्द कितने समय का वाचक है? 1000 वर्ष और 1000 युग कितने समय का वाचक है? और उस समय को जो ब्रह्मा के दिन रात का परिणाम बताया गया है, इसका क्या अभिप्राय है? यहाँ युग शब्द दिव्य युग का वाचक है, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों के समय को मिलाने पर होता है। इन देवताओं का यह देवताओं का युग है, इसलिए इसको दिव्य युग कहते हैं। इस देवताओं के समय का परिणाम हमारे समय के परिणाम से 360 गुना अधिक माना जाता है। माने यहाँ का जो समय ना है ना, इससे 360 गुना अधिक का है। अर्थात हमारा एक वर्ष देवताओं का 24 घंटे का एक दिन रात, हमारे 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और हमारे 360 वर्ष उनका एक दिव्य वर्ष होता है। ऐसे 12,000 दिव्य पुरुषों का एक दिव्य युग होता है। इसे महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। इस संख्या के जोड़ने पर हमारे 43,20,000 वर्ष होते हैं। दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 दिव्य वर्षों का हमारा कलयुग, 2400 का द्वापर, 3600 का त्रेता और 4800 वर्षों का सतयुग होता है। कुल मिलाकर 12,000 वर्ष होते हैं। यह एक दिव्य युग है। ऐसे 1000 दिव्य युगियों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 1000 दिव्य युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतने युगों की एक रात्रि होती है। इसे दूसरी तरह समझिए, हमारे युगों के समय का परिणाम किस प्रकार है। कलियुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष, कलयुग से दुगुना, त्रेता 12,96,000 वर्ष, कलयुग से 3 गुना, सतयुग 17,28,000 वर्ष, कलयुग से 4 गुना, कुल जोड़कर 43,20,000 वर्ष हुआ। यह एक दिव्य युग हुआ। ऐसे 1000 दिव्य युगों का अर्थात हमारे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है। दिन का बात है, रात्रि इतना ही बड़ा होता है। मनुस्मृति प्रथम अध्याय में 64वें से 73वें श्लोक तक इस विषय का विशद वर्णन है। अगर हम लोग देखना चाहें तो मनुस्मृति में जाकर विस्तार से इसको देख सकते हैं। ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग और रात्रि को प्रलय कहते हैं। ऐसे 30 दिन रात का ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की पूर्ण आयु होती है। ब्रह्मा उसके बाद भी ब्रह्मा का जो है नाश हो जाता है, उनका भी आयु है, सदा नहीं रहते हैं। ब्रह्मा के दिन रात्रि का परिणाम बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार ब्रह्मा का जीवन और उनका लोक भी सीमित तथा काल की और
अवधि वाला है, माने ब्रह्मा भी काल के अवधि वाले हैं, वो भी काल के गाल में चले जाते हैं। दरिया साहब एक शब्द कहे हैं कि ब्रह्मे अंत सबके लिख दीना, तो उनके परलय फिर के कीना, फिर रुद्र के हुई है नासा, माने ये लोग सब करते हैं, इनका कौन परलय करता है। इसलिए इन लोगों के बाद भी सत्य पुरुष परमात्मा है, जो सबके माने परमात्मा जो एक है, इसलिए वह भी अनित्य ही है। और जब वही अनित्य है तब उसके नीचे के लोक और उनमें रहने वाले प्राणियों के अनित्य हो, इनमें तो कहना ही क्या है। जो लोग ब्रह्मा के दिन रात का परिणाम जानते हैं, वे काल के तत्व को जानने वाले हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? ब्रह्मा के दिन रात्रि की अवधि जान लेने पर मनुष्य को ब्रह्मलोक और उसके अंतर्वर्ती सभी लोगों की अनित्यता का ज्ञान हो जाता है। माने कहने का मतलब है कि इतना बड़ा ब्रह्मा है, सब लोग हैं, उनका भी अंत हो जाता है, नाश होता है, उन्हें भी दुख सुख होता है, तो हम लोगों की कौन बात है। इसलिए सब छोड़ करके हम एक परमात्मा के शरण में चले। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि सब छोड़कर मेरे शरण आओ, माने परमात्मा के शरण में हम रहेंगे तभी उबार होगा। नहीं तो सब देवताओं के शरण में जाएंगे, कुछ लाभ होगा, लेकिन लाभ के बाद तो हानि भी होता है। लाभ हानि से ऊपर उठना है, पाप पुण्य से ऊपर उठना है, स्वर्ग नरक से ऊपर उठना है। सदगुरु कहते हैं कि स्वर्ग नरक आशा बिसरावा, आज पास हम सूरत समावा। तब वह इस बात को भली भांति समझ लेता है कि जब लोक ही अनित्य है, तब वहां के भोग तो अनित्य और विनाशी ही है। जब लोके नहीं रहेगा तो यहाँ का सुख कब तक रहेगा। मान लीजिए कि संसार अस्थिर नहीं रहता है, जैसे संसार का प्रलय होता है, और यहाँ हम लोग चाहें कि हमेशा सुख में रहे, तो सदा आनंद रहेगा? ये तो मूर्खता न है। अरे जब ले हैं तब ले आगे का रास्ता बना ले, मौका मिला है, एक पड़ाव है। और जो वस्तु अनित्य और विनाशी होती है वह स्थायी सुख दे नहीं सकती। अस्थायी सुख, जो वस्तु अनित्य है, विनाशी है, कभी हमारे हाथ से निकल जाएगा, वह अस्थायी सुख देगा? ये शरीर संसार कोई चीज देगा? नहीं देगा। जो स्थिर होगा वो न स्थिर देगा। अतः इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करना और मनुष्य जीवन को प्रमाद में लगाना, उसे व्यर्थ खो देना बड़ी भारी मूर्खता है। सबसे बड़ा ही मूर्खता है। संसार के चक्कर में हम लोग पड़े हैं। इसी तरह से भगवान बुद्ध जैसे रानी को, लड़का को, राज को छोड़कर नहीं चले गए। जब समझ में आया तो बड़े बड़े बादशाह छोड़ दिया, बादशाही जिसको समझ आ गया छोड़कर चले गए। हम लोग के पास तो कुछ ये नहीं है छोड़ेंगे, तो हम लोग को जाना भी नहीं है। वो लोग छोड़ कर गए, हम लोग अंदर रहना है, अंदर से छोड़ना है, बाहर से तो पकड़ना ही है। अरे भोजन चाहे करिए, कपड़ा मकान चाहिए ना जी। मनुष्य जीवन की अवधि बहुत ही थोड़ी है। मनुष्य जीवन की अवधि थोड़ी है, अल्प है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अतः भगवान का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करके शीघ्र से शीघ्र उन्हें प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है। माने तुरंत प्राप्त कर ले। युक्ति चाहे तो मुक्ति सदा है, जब चाहे तब पावे। माने मन को खींच करके, इंद्री को बस में करके श्वास पर ध्यान रखे और परमात्मा का नाम स्मरण करे, बस प्राप्त हो जाएगी। और इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है, परमात्मा प्राप्ति में। जो इस प्रकार समझते हैं वे ही दिन रात्रि रूप काल के तत्व को जानकर अपने अमूल्य समय की सफलता का लाभ उठाने वाले हैं। साहब सतनाम।